ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का अघासुर को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर यमुना के किनारे खेलने गए। वहाँ केशव मूर्ति नटवर रूप बनाए पीताम्बर की कछनी काटे, क्रीट कुंडल काछे क्रीट कुंडल मुकुट पहने, उपरहना ओढ़े, लकुटिया हाथ में लिए, एक सखा के कांधे पर हाथ धरे हुए खड़े थे। उसी समय राधिका वृषभानु दुलारी, जो लक्ष्मी जी का अवतार, अति सुंदर 7-8 वर्ष की थी, स्नान करने गई। जब श्याम सुंदर और राधा की आंखें सन्मुख हुई, तब पिछली प्रीति याद करके श्री कृष्ण उन पर मोहित हो गए और श्यामा का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत लग गया। जब दोनों की प्रीति अंतःकरण से बढ़ी, तब वृंदावन बिहारी ने हंस कर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री हो? अति सुंदरी व गोरी हो। हमने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा। यह प्रीति भरी हुई बात सुनकर श्यामा बोली, मैं वृषभानु की बेटी हूँ, राधिका मेरा नाम है। मैं अपने घर सखियों के साथ खेलती हूँ, बाहर नहीं निकलती, इसलिए तुमने हमको नहीं देखा होगा। पर मैंने सुना था कि नंद जी का बेटा गोपियों का माखन चुराकर खाया करता है, सो आज मैंने तुमको देखा। तुम ही नंद कुमार हो। यह सुनकर मोहन प्यारे ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया? हमारा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम घड़ी दो घड़ी आकर हमारे साथ खेला करो। श्याम सुंदर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर श्यामा भी अंतःकरण से उन पर मोहित हो गई, पर सखियों के डर से अपना प्रेम प्रकट नहीं किया। गुप्त प्रीति प्रगट नहीं, दो हूँ हृदय छिपाए, मन मोहन प्यारी चली, घर को नयन चलाए। उस समय तो राधिका यह बातें करके अपने घर चली गई, पर उनका मन केशव मूर्ति में लगा रहा। संध्या समय राधा अपनी माता से दूध दुहाने का बहाना करके खरका में मोहन प्यारे से भेंट करने चली। ले माता शो दोहनी, चली दुहामन गाय, मन अटको नंदलाल सो, गई खरक समुहाय। मन मग सोचत जाय कृत, देखो हाँ शावरो, जिन मन लिहो चुराई खरक, मिलन मोसो कहो। हे राजन, जब राधा प्यारी और केशव मोती से खड़का में भेंट हुई, तब श्याम सुंदर ने अपनी माया से घटा व बदली उत्पन्न करके उसी अंधेरे में उनसे प्रेम पूर्वक बातें की। जब राधा प्यारी विलंब होने से हड़बड़ाकर अपने घर चली, तो मोहन प्यारे ने उनकी साड़ी आप ओढ़ ली और अपना पीताम्बर उसे दे दिया। जब श्री कृष्ण जी वह साड़ी ओढ़े हुए अपने घर आए, तब यशोदा ने उनको देखकर विचारा कि इसने किसी गोपी से प्रीति करके उसकी साड़ी ले ली है। मोहन प्यारे अंतर्यामी यशोदा के मन का हाल जानकर बोले, हे मैया, आज मैं यमुना के किनारे गौओं को पानी पिलाने गया था। वहाँ एक गोपी अपनी साड़ी रखकर स्नान करने चली गई, सो एक गौ वहाँ से भागी। जब मैं गाय बहोरने गया, तब उस गोपी ने डर के मारे जल्दी से मेरा पीताम्बर जो यमुना के किनारे रखा था पहन लिया और अपनी साड़ी छोड़कर चली गई। वह ब्रजबाला मेरी पहचानी हुई है, अभी जाकर अपना पीताम्बर ले आता।
ऐसा कर कर वहाँ से बाहर चले आए और अपनी माया से उसी साड़ी को पीतांबर बना लिया। फिर यशोदा के पास जाकर कहा कि मैं अपना पीतांबर बदल लाया। यशोदा उनकी बात सत्य जानकर चुप हो रही। राधा प्यारी दूध दुहाकर श्याम सुंदर का पीतांबर पहने हुए अपने द्वार तक पहुँची और घबराकर अपनी माता को पुकारा। उसका बोल सुनते ही कीर्ति दौड़ी आई और उसने अपनी बेटी को घबराई हुई देखकर पूछा, हे बेटी, अभी तू अपने घर से चंगी भली गई थी, तेरी क्या दशा हो गई? तब राधा ने कहा कि एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ चली जाती थी, उसको सांप ने काट लिया, सो वह अचेत होकर गिर पड़ी। तब मैं भी डर गई। जब नंद कुमार ने झाड़ने से उसको आराम हुआ तब मैं अपने घर आई। यह बात सुनते ही कीर्ति ने राधा को गले लगाकर कहा कि तुझे परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया। मैं तुझको बारंबार मना करती हूँ, तू मेरा कहना नहीं मानती। कभी बाहर दूध खेलने, कभी यमुना के किनारे नहाने, कभी खड़का में दूध दुहाने जाती है। खेलते समय देखकर धरती पर पाँव नहीं रखती है। अब तू कहीं बाहर खेलने मत जाया कर। यह बात अपनी माता से सुनकर राधिका मन में कहने लगी कि आज मैंने अपनी माता से अच्छा छल किया। उसने मोहनी मूर्ति का ध्यान हृदय में रखकर अपनी माता से कहा कि मैं बाहर ना जाकर गांव और घर में खेला करूंगी। हे राजन, राधा प्यारी ने मन में नंदलाल जी ऐसे बस गए थे कि उनके देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। इसलिए तीसरे दिन भी फिर राधिका दूध दुहाने के बहाने श्याम सुंदर के स्थान पर आई और द्वारे पर से मोहन प्यारे को पुकारा। मारे लज्जा के भीतर नहीं गई। राधा प्यारी का शब्द सुनते ही नंदलाल जी ने यशोदा से कहा कि हे मैया, कल मैं यमुना के किनारे रास्ता भूल गया था, सो एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर गांव पहुंचा गई। तब मैं घर पहुंचा हूँ, नहीं तो ना मालूम भूल कर कहाँ चला जाता। वही ब्रजबाला मेरे साथ खेलने आई है, पर तुम्हारे भय से यहाँ नहीं आती। तुम उसको भीतर बुलाकर देखो। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने अपनी माया ऐसी यशोदा पर फैला दी कि उसको श्याम से प्रीति उत्पन्न हो गई। तब यशोदा ने श्याम सुंदर से कहा, तो उसको भीतर बुला ले। यह बात सुनते ही मोहन प्यारे जब राधिका की बाँह पकड़कर भीतर ले आए, तब यशोदा ने उसकी सुंदरता देखते ही बड़े प्रेम से अपने पास बैठाकर पूछा कि तू किस गांव में रहती है? मैंने आज तक कभी तुमको नहीं देखा। तेरा व तेरे माता पिता का नाम क्या है? कल मेरा मोहन प्यारा राह भूल गया था, सो तूने बहुत अच्छा किया जो उसको गांव में लिवा लाई। श्यामा ने कहा कि मेरा नाम राधिका है। मैं बेटी वृषभान की तुमको जान तुमाए, बहुत बेर मिलयो भयो यमुना के तट आए। यह सुनते ही यशोदा ने कहा कि मैं जानती हूँ तेरी माता बड़ी कुलवंती और वृषभानु तेरा पिता बड़ा खोटा है। तब राधा प्यारी हंसकर बोली कि मेरे बाप ने तुमसे क्या खुटाई की थी। यह प्रेम भरा वचन सुनते ही यशोदा ने राधिका को अपने गले लगाकर बहुत प्यार किया और मन में विचारा कि इस कन्या का विवाह मोहन प्यारे से होता तो बहुत अच्छा था। फिर यशोदा ने श्यामा का सिर
गूँथ कर श्रृंगार किया और बहुत अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर मेवा मिठाई व तिल चावली उसकी गोद में डालकर कहा कि तू कन्हैया के साथ जाकर खेल। यह बात सुनते ही राधिका प्रसन्न होकर नंदलाल जी के साथ खेलने लगी। हे राजन, श्याम व श्यामा ऐसे सुंदर थे जिनके स्वरूप का वर्णन शेष गणेश जी नहीं कर सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो बड़ाई कर सके। खेलते दोहूं झगड़न लगे, भरे परम आह्लाद, मानो घन अरुदामिनी करत परस्पर वाद। यशोदा उन दोनों को खेलते हंसते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राधिका से कहा कि तू नित्य यहाँ आकर मेरे मोहन प्यारे के साथ खेला कर। श्याम सुंदर राधा प्यारी से हंसकर बोले, तू लज्जा छोड़कर हमारे यहाँ खेलने आया करो, तुम्हारे साथ खेलने से मेरा मन अति प्रसन्न होता है। राधा यह बात मोहन प्यारे की सुनकर मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। परम नागरी राधिका अति नागर ब्रिज संद, करतु आपनी घात दूं बंधे प्रेम के फंद। जब राधा प्यारी श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुँची तब उसकी माता कीर्ति ने पूछा कि तू कहाँ गई थी, तेरा श्रृंगार किसने कर दिया है। राधिका बोली कि मैं यशोदा जी के घर गई थी, उन्होंने तुम्हारा वह मेरे पिता का नाम पूछकर मेरा बहुत प्यार करके श्रृंगार कर दिया। मेरे सिर बेड़ी गुही बेड़ी लाल बनाए, पहनाई निज हाथ सो साड़ी नहीं मंगाए। हे माता, तिल चावली और मेवा मिठाई मेरी गोद में डालकर मुझे विदा किया और तुमको ठठोली की राह उन्होंने गाली दी। यह बात सुनकर कीर्ति बहुत प्रसन्न हुई। यह हाल बरसाने गांव की गोपियों सुनकर यशोदा को ठट्ठे की राह दा बजाकर गालियां देने लगी। यशोदा ने मन का हाल जानकर कीर्ति से सब गोपियों से कहा कि मेरी बेटी दामिनी और मोहन प्यारा घटा सा श्याम अति मन भावन दोनों विवाह के योग्य हैं। कीर्ति को भी इस बात की चाह हुई कि राधा प्यारी का विवाह नंदलाल जी से होता तो बहुत अच्छा था। ऐसा विचार कर उसने वृषभानु से यह बात कही। युगुल किशोर स्वरूप पवर वृंदावन रस खान, नौ दुल्हन दुल्हिन सदा राधा श्याम सुजान। वृषभानु भी अपनी स्त्री की बात सुनकर प्रसन्न हुए। इसी तरह राधिका नित्य नंद जी के घर आकर मोहन प्यारे के साथ खेला करती थी। श्याम सुंदर भी उसके साथ बड़ी प्रीति रखते थे। राधा प्यारी जब कभी अपनी गायों का दूध दुहाने के वास्ते मन हरण प्यारे से कहती थी तब वह बड़े प्रेम से उसकी गौ दूध दिया करते थे। धेनु दुहावतु लाडली दुहत ही नंद कुलाल, सो सुख का सो जाते कहीं देखत ब्रज की बाल। एक दिन राधा प्यारी श्याम सुंदर से गौ दुहाकर जब दूध लिए हुए अपने घर चली, उस समय मोहन प्यारे ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। राधा वह मुस्कान देखते ही मोहित हो गई। जब राह में उससे सखियों ने पूछा कि आज तेरे गौ दुहाने वाला ग्वाल क्या हुए जो तूने नंदलाल जी से दूध दुहाया है। राधा श्याम सुंदर का नाम सुनकर ऐसी अचेत होकर गिरी कि दूध का बर्तन उसके हाथ से टूट पड़ा।
हाथ से छूट पड़ा और गिरते समय सखियों से बोली कि मुझको काले सांप ने काटा है। यह वचन सुनते ही सहेलियां उसे उठाकर उसके घर ले आ गई और कीर्ति से सांप काटने का हाल कह दिया। उन्होंने बहुत से गुणी बुलाकर झाड़ फूंक कराया, पर उसको मोहन प्यारे सांप ने डसा था, इसलिए मंत्र व यंत्र से कुछ लाभ ना हुआ। जब वह उसी तरह रही, तब सहेलियों ने, जो उसकी प्रीति का हाल जानती थी, कीर्ति से कहा कि नंद महीर का बेटा बड़ा गुणी है, उसे बुलाकर दिखलाओ तो इसको आराम हो जाएगा। यह सुनकर कीर्ति बोली कि एक दिन राधिका ने मुझसे कहा था कि किसी लड़की को सांप काटने से नंद किशोर ने अच्छा कर दिया था। वह बात याद करके ही कीर्ति ने दौड़कर यशोदा के पास जाकर कहा कि मेरी बेटी को सांप ने काटा है, सो तुम मोहन प्यारे को साथ कर दो, वह मंत्र पढ़कर उसे अच्छी कर दे। यह सुनकर यशोदा बोली कि ऐ बहन, मेरा अज्ञान बालक मंत्र यंत्र क्या जाने, किसी गुणी को बुलाकर दिखलाओ। आज तक मैंने कभी उसके मंत्र यंत्र जानने का हाल नहीं सुना है। तब कीर्ति ने कहा कि मैंने राधिका से एक लड़की के सांप काटने और कन्हैया को अच्छा कर देने का हाल सुना था, सो तुम दया करके तुरंत उसे बुला दो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब कीर्ति मोहन प्यारे को बुलाने जा चुकी, तब ललिता सखी ने, जो उसकी प्रीति का हाल जानती थी, एक ब्रजबाला को मोहन प्यारे के पास जहाँ पर वह खेलते थे समझा कर भेजा। उस गोपी ने जाकर नंदलाल से कहा, अहो महरी के लाड़ले मोहन श्याम सुजान, कृत सीखे यह गोवधुहन, हमसे कहो बखान। हे नंद कुमार, आज प्रातः समय जिसकी गौ तुमने दुही थी, वह इस समय अचेत पड़ी है, केवल तुम्हारा नाम लेने से आँख खोल देती है। उसके गिरते समय यह कहा था कि मुझको काले सांप ने काटा है, सो कोई मंत्र व यंत्र इसको लाभ नहीं करता, इसलिए तुम चलकर अपनी कृपा दृष्टि से उसका विष उतार दो। तुम्हारा श्याम रंग देखकर मैं जानती हूँ कि यह लहर तुम्हारे मुस्कान की उसे चढ़ी है, जल्दी चलकर उसे चंगी कर दो, वह तुम्हारे विरह की आग में जल रही है। सो अपने चंद्रमुख की शीतलता से उस विरहिन की अग्नि बुझाओ, कदाचित तुम उसे ना जिलाओगे तो हम लोग नंद जी के द्वार पर जाकर तुम्हारे ऊपर अपना प्राण दे देंगे। कीर्ति उसके दुख से व्याकुल होकर यशोदा के पास तुमको बुलाने गई है। यह बात सुनते ही मोहन प्यारे ने मुस्कुराकर उससे कहा कि कदाचित राधा प्यारी को काले भुजंग ने भी डसा होगा तो मैं उसको अच्छा कर दूंगा। ऐसा कहकर उस सखी को विदा किया और आप अपने घर चले आए। तब यशोदा ने उससे हंसते हुए पूछा कि ऐ बेटा, तुम क्या सांप काटने का मंत्र जानते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, आय मैया, तेरी सौगंध है, मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि सांप के डसे हुए को देख पाऊँ तो वह मरने न पावे। यशोदा ने कहा कि बेटा, राधा को सांप ने काटा है, तुम कीर्ति के साथ जाकर उसे आराम कर दो। श्याम सुंदर यह आज्ञा पाते ही प्रसन्न होकर कीर्ति के साथ गए। जब कीर्ति नंदलाल समेत अपने घर पहुँची, तब राधिका को अधिक व्याकुल देख मोहन प्यारे से कहा कि ए नंद कुमार, मुझे अपने ऊपर निछावर समझकर राधा को अच्छी कर दो।
जैसे राधिका ने श्याम सुंदर के आने का हाल सुना, वैसे ही उसका हृदय ठंडा हो गया और प्रेम के आंसू बहने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने कुछ पढ़कर अपनी मुरली राधा की अंग में छुआ दी, तब उसने चैतन्य होकर अपना अंग कपड़ों से ढांप लिया। श्याम सुंदर को देखकर वह भली चंगी हो गई और अपनी माता से पूछा कि आज क्या है जो इतने मनुष्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कीर्ति ने कहा कि बेटी, तू सांप के काटने से मरण तुल्य हो गई थी, सो तुमको कन्हैया जी ने अपने मंत्र से जिलाया है, इससे तुझे लज्जा ना करनी चाहिए। यह कहकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उरल गाय मुख चूमि के पुनि पुनि लेते बलाय, धन कोख यशोमती महरी जहाँ, धन्य कोख यशोमती महरी जहाँ, अवतरो ये आए, कछु मेवा पाकान कहीं, कछु मेवा पकवान कहीं। हे ऊख घनश्याम जो विदा कियो दम पाए की, कीरति श्याम सुजान की। हे राजन, श्याम सुंदर के जाने के उपरांत वृषभानु और कीर्ति ने कहा कि श्री कृष्ण और राधिका दोनों विवाह करने योग्य हैं। ललिता सखी सब भेद जानती थी। वह मनमोहन प्यारे से बोली कि तुम बड़े गुणी हो गए हो, राधिका का विष तुरंत तुमने उतार दिया। यह मंत्र कभी मत भूलना, मैं तुम्हारा भेद अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने राधा को मोहिनी डालकर उसको अपने बस कर लिया है। यह सुनकर श्याम सुंदर हंसते हुए अपने घर चले आए। यशोदा राधिका के आराम होने का हाल सुनकर अति प्रसन्न हुई और मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। कारो सुत नंदलाल को जाकी लीला नेत, उन्हीं को ये डसत हैं जिनके उज्ज्वल चेत। धनि धनि ब्रज की बाल, धन धन ब्रज ग्वाल सब, जिनके संग नंदलाल दुहावत चरावत धेनु हित। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर प्रातः समय सब ग्वाल बालों को साथ लिए कलेवा बांधे हुए बछड़े चराने वन में गए। वहाँ बछड़ों को चरने के वास्ते छोड़ दिया और खरियाँ व गेहूँ में ग्वाल बालों समेत अपने अपने अंग पर चित्रकारी की अनेक रंग के फूलों का गहना बनाकर पहन लिया और पशु पक्षी आदि की बोलियां बोलकर आपस में खेलने लगे। कबहूँ गावत सखन संग, कबहूँ बजावत बेनु, धवरी घुमरिए नाम ले, कबहूँ बुलावत धेनु। हे राजन, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर राक्षस श्याम सुंदर के मारने की वास्ते वहाँ आया और अजगर सांप का रूप बनाकर रास्ते में बैठा। उसका नीचे का ऊँट पृथ्वी पर, वह ऊपर का ऊँट आकाश में जा लगा। जब अचानक श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत जहाँ वह सांप मुख बाए खात लगाए बैठा था जा निकले, तब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि जिधर यह पर्वत की कंदरा सी दिखलाई पड़ती है उधर मत जाना। हे राजन, जब ग्वाल बाल श्याम सुंदर के मना करने पर भी बछड़ों समेत उसी ओर चले गए और उस अजगर को, जो 4 कोस लंबा वह 1 कोस चौड़ा था, देखकर आपस में कहने लगे कि यह पर्वत सा क्या मालूम होता है
जब इसी तरह की बातें करते हुए बछड़े चराते हुए उसके पास जा पहुँचे, तब एक बालक बोला कि हे भाई, यह बड़ी डरावनी खोह दिखलाई देती है, इसके भीतर मत जाओ। यह सुनकर तोस नामक बालक ने कहा कि अहो, इस कंधरा के भीतर चलें, दुखभंजन हमारे साथ हैं, हमको किसका डर है। कदाचित राक्षस भी होगा तो बकासुर की तरह मारा जाएगा। जब सब ग्वाल बाल ऐसी बातें करते, वह पीछे मोहन प्यारे का मुख देखते हुए ताल बजाकर उस सांप के मुख में घुसे। तब अघासुर ने ऐसा श्वास खींचा कि सब ग्वाल बाल बछड़ों समेत उसके पेट में चले गए। उस समय अघासुर ने विचारा कि कदाचित आज श्याम बलराम को मारूं तो बकासुर और पूतना का बदला लेकर उसके नाम पर तर्पण करूं। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, ग्वाल बाल बछड़ा सब पड़े असुर मुख आए, इन सब हिन की माय सो कहाँ कहो गो जाए। मेरे सिवा और कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए हमें भी इस राक्षस के मुख में जाकर इनका प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर भी उस अजगर के मुख में चले गए। तब उसने अति प्रसन्न होकर अपना मुख बंद कर लिया। यह दशा देखकर देवता चिंता करने लगे और कंस के मित्र राक्षस व दैत्य प्रसन्न हुए। माखन प्रभु कीन्हो तभी बाल शरीर विशाल, श्वास ब्याल को रोक के त्रास दिहो तहि काल। हे राजन, जब मोहन प्यारे के शरीर बढ़ने से श्वास चलना बंद हो गया, तब उसके प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल गए। श्याम सुंदर सब ग्वाल बाल व बछड़ों समेत ज्यों के त्यों बाहर निकल आए। उस समय देवताओं ने अति प्रसन्न होकर वृंदावन बिहारी पर फूल बरसाए और राक्षस व दैत्य केशव मूर्ति की यह महिमा देखकर सोच करने लगे, उस अजगर की आत्मा पहले आकाश में जाकर फिर मोहन प्यारे के मुख में समा गई। माखन प्रभु परिताप ते त्रिविध ताप मिटि जाय, ताहि पाहि कैसे रहे आप जाहि मुख माहि। हे राजन, इस तरह उस राक्षस की मुक्ति देखते ही देवताओं ने श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्मा जानकर उनकी स्तुति की और सब ग्वाल बाल श्याम सुंदर से कहने लगे कि आपने इस राक्षस को मारकर हम लोगों का प्राण बचाया, नहीं तो आज हमारे मरने में कुछ संदेह नहीं था। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले कि हे भाइयों, मैं तुम्हारी सहायता से इस राक्षस को मारा, कदाचित तुम लोग ना होते तो यह राक्षस मुझसे मारा ना जाता। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। गावत खेलत हंसत सब सखा वृंद ले साथ, वृंदावन के कुंज में वृंदावन के नाथ। उस समय का शरीर सूखकर, उस सांप का शरीर सूखकर पर्वत के समान उस जगह पड़ा रहा। कभी ग्वाल बाल उस खाल के भीतर घुसकर और कभी उसके ऊपर चढ़कर खेला करते थे। उस राक्षस ने मरते समय मुरली मनोहर का ध्यान किया था, इसलिए परम पद को पहुँचा। हे राजन, यह बात विश्वास करके जानो कि जो लोग मरते समय नारायण जी का ध्यान करते हैं, उनकी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं रहता। केशव मूर्ति ने 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मारा। वर्ष दिन के उपरांत उसके मरने का हाल ग्वाल बालों ने अपने घर में कहा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, वर्ष दिन तक यह हाल न कहने का क्या कारण था? ब्रह्मा का ग्वाल बाल न बछड़ों को चुरा ले जाना,